Hello and welcome to Work Tutorials. Please don't forget to like, share and subscribe. So students, today we are going to start part 2 of chapter number 2, Fun with Numbers. So students, आज हम start करेंगे chapter 2 का part number 2 from page number 19. इस chapter का first part का video अगर आप देखना चाहते हैं तो description box में link given है, आप वहाँ से part number 1 देख सकते हैं. Alright, so let's start from page number 19. Color the numbers. So इस पेज में आपको क्या करना है, नंबर्स कलर करने हैं. ये जो चार्ट है इसे आपको कलर करना है और यहाँ से आपको रेफरेंसेस लेने हैं. ठीक है, ग्रीन कलर करना है इन सब नंबर्स पे, रेड कलर करना है इन सब नंबर्स पे, येलो कलर इन सब नंबर्स से. तो हम पहले स्टार्ट करते हैं. ग्रीन कलर किस पे करेंगे हम? ठीक है, सबसे पहला नंबर हमारा कौन सा है? 140. 140 को हम कैसे लिखते हैं? 140. 140 मीन्स 140. तो स्टूडेंट्स, जैसे नंबर है हमारा 140, इसको हम हंड्रेड्स, टेंस एंड वंस की फॉर्म में कैसे लिखते हैं? 140. वंस की प्लेस में 0, टेंस की प्लेस में 4 और हंड्रेड्स की प्लेस में 1. तो ये है इसका न्यूमरल फॉर्म 140 का. एक्सपैंडेड फॉर्म में आप कैसे लिखेंगे? 100 प्लस 40 प्लस 0. ये होगा इसका एक्सपैंडेड फॉर्म. 100, ये कैसे पता चलता है हमें? देखिए 140 है, 140 है, तो एक्सपैंडेड फॉर्म में कैसे लिखेंगे? 1 लिखेंगे और 1 के बाद जितनी प्लेसेस है वो लिख देंगे. कितने डिजिट्स हैं? 2 डिजिट्स हैं, तो हमने 2 डिजिट्स लिख दिए. देन आए हम 4 के पास. ठीक है, 4 लिखा. 4 के बाद कितनी डिजिट्स हैं? 1 डिजिट है, तो हमने 1 0 लिख दिया. यहाँ पे कितनी थी? 2 थी, तो हमने 2 0 लिखे. यहाँ पे सिर्फ 1 डिजिट है, तो हम 1 0 लिखेंगे. देन 0, लास्ट डिजिट क्या है हमारी? 0, और 0 के पास कोई भी डिजिट नहीं है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे सिंपली 0. ऑलराइट, और नंबर नेम क्या होगा? 140. दिस इज द नंबर नेम. सो नंबर हमारा न्यूमरल फॉर्म में कैसा होगा? 140 इस तरह से लिखेंगे. देन एक्सपेंडेड फॉर्म में कैसे लिखेंगे? 100 प्लस 40 प्लस 0, और नंबर नेम आपका हो गया 140. सो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है नंबर हमारा 202. 202 है नंबर. इसका एक्सपेंडेड फॉर्म कैसे लिखेंगे? एक्सपेंडेड फॉर्म में आपको बताया मैंने, सबसे पहला डिजिट आप ये वाला हंड्रेड्स वाला डिजिट लिख देंगे हम 200 प्लस, देन सेकेंड डिजिट लिखेंगे. सेकेंड डिजिट क्या है? 0. एंड 200 हमने कैसे लिखा? जब हमने 2 लिखा, इसके पीछे 2 डिजिट्स हैं तो 2 0 लगा दिए. देन नेक्स्ट है हमारा 0, तो 0 लिखा. उसके बाद कितनी प्लेसेस हैं? 0, तो 0 लिख दीजिए. प्लस 2, और 2 के बाद कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पर हम कुछ नहीं लिखेंगे. तो ये इसका एक्सपैंडेड फॉर्म है 200 प्लस 00 प्लस 2. ऑलराइट, 202 को हम कैसे लिख सकते हैं? 202, और ये भी एक्सपैंडेड फॉर्म में 200 प्लस 0 प्लस 2. देन नंबर नेम क्या होगा इसका? नंबर नेम है 202. तो इन्हीं 3 फॉर्म्स में हमें नंबर्स गिवन है और हमें फाइंड आउट करना है टेबल में, और कलर भी करना है. ऑलराइट, सो फिर से आ जाते हैं हम अपनी टेबल पर. सो टेबल में फाइंड आउट कीजिए 140. 140 कहाँ पर है? दिस इज 140. तो अब यहाँ पर कलर करेंगे ग्रीन से. ऑलराइट, यहाँ पर कलर कर दीजिए ग्रीन. देन 202. 202 कैसे लिखते हैं हम? 202. तो 202 फाइंड आउट करते हैं हम. 202 है यहाँ पर, इधर आप ग्रीन कलर कर दीजिए. ऑलराइट, देन है हमारे पास नंबर 261. 261 हम कैसे लिखेंगे? 200 मीन्स 200 एंड देन 61. ठीक है, तो 261 फाइंड आउट करते हैं. 261 यहाँ पर है, कलर कर दीजिए यहाँ पे. देन है 800. 800 कैसे लिखेंगे? टेंस और वंस के कॉलम में कुछ भी नहीं है, तो सिंपली हम लिख देते हैं 800. ठीक है, सो 800 टेबल में कहाँ पर है? देखिए 800. सो हियर आप 800 में ग्रीन कलर कर दीजिए. देन नेक्स्ट 300 प्लस 70 प्लस 4. तो यहाँ पर एक्सपैंडेड फॉर्म में आपको गिवन है 300 प्लस 70 प्लस 4.
सो स्टूडेंट्स 370 प्लस 4, ये तो हमें नाम पढ़ के ही पता चल जा रहा है। 300 यानी कि 3, देन 70, टेंस के प्लेस में 7 एंड 4, 374। 374 को अगर हमें ब्रेक करना होता है तो हम ऐसे ही लिखते हैं ना, 3, देन पीछे कितने डिजिट्स हैं, 2 डिजिट हैं तो 2 ज़ीरो लिख देते हैं, प्लस 7 लिखते हैं, 7 के पीछे कितने डिजिट हैं, 1 डिजिट है तो 1 ज़ीरो लिख दिया, देन 4, और 4 के बाद कुछ भी नहीं है, तो इसी ये एक्सपैंडेड फॉर्म, और इस नंबर को हम कहते हैं 374। तो 374 हम फाइंड आउट करते हैं। सो 374 इज हियर, 374 कलर कर दीजिए ग्रीन। देन सेम 656, ये देखते ही पता चल जाना चाहिए अब आपको, 600 लिखा है, देन 50 लिखा है, देन 6 लिखा है, तो ये क्या बन जाएगा 656। तो यहाँ पर आप 656 में कलर कर दीजिए ग्रीन, टेबल में यहाँ पर है। देन है 5 + 50 + 100, तो ये किस तरह से दिया है देखिए। तो देखिए स्टूडेंट्स, हमारा क्वेश्चन है 5 + 50 + 100, ठीक है। तो अगर हम इसको इस तरह से लिख दें, 100 + 50 + 5, ये हंड्रेड्स वाला है, देन टेंस, देन यूनिट्स, ठीक है। और इसको इस तरह से लिख दें तो आंसर तो हमारा सेम ही आएगा। अगर हम 100 + 50 + 5 करते हैं तो आंसर क्या आता है हमारा 5, देन 5, देन 1, 155 यहाँ पर भी आंसर आता है, ठीक है, और यहाँ पर भी 155 ही आंसर आएगा। सो दैट मीन्स ये दोनों चीज़ें एक ही हैं, हम इसे इस तरह से ऐड कर देंगे। 5 + 50 + 100 हमें गिवन है, तो दैट मीन्स हंड्रेड्स वाला 1, ठीक है, और फिर आएंगे हम टेंस वाले नंबर पे, दो जो है 50, तो 5 लिख देंगे उसका, और देन 5, तो क्या आंसर आ गया हमारा 155। और इधर आप इसे ऐड भी कर सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, जिन पे मैंने सर्कल किया है ग्रीन कलर से, आप उन सब पे ग्रीन कलर कर दीजिए। ऑलराइट, नाउ नेक्स्ट हम आ जाते हैं रेड कलर पर। सो रेड कलर में फर्स्ट है 54। 54 कैसे लिखते हैं, इट्स वेरी सिंपल, 5 4 54, यही फाइंड आउट करते हैं और यहाँ पर कलर कर दिया। नेक्स्ट 60, ये भी बहुत ईजी है, 60 60, यही फाइंड आउट करते हैं 60। देन 195, 195 देख करके ही हमें पता चल जाना चाहिए, 195, 195, ठीक है। तो हम इसे कलर कर देते हैं इन द टेबल, लेट्स फाइंड आउट। It's here 195. Then 555. 555 means 555. Alright, so 555 को हम कलर कर देते हैं टेबल पे, where it is, here it is 555. Then 640 + 2, ये फिर से एक्सपैंडेड फॉर्म में आ गया है, तो ये अब आपको आ जाना चाहिए कैसे लिखना है इसे। 640 + 2, दैट मीन्स 600, 6 लिखा, देन इन सबका इनिशियल डिजिट लिख दीजिए 42, 600 + 40 + 2, 642, और यही हम कलर कर देंगे टेबल में। देन 100 + 70 + 9, तो ये क्या है 179, इसे हम पढ़ते भी कैसे हैं 179 पढ़ते हैं ना, तो यही हम टेबल में कलर भी कर देते हैं। देन 800 + 10, सो 800 + 10 इज इक्वल टू 810। ऑलराइट, क्योंकि इसमें क्या क्या हमने सिंपली ऐड कर दिया, 800 + 10 कितना बन गया 810। ऑलराइट, और ये यहाँ पर है, इसे हम सर्कल कर देंगे, कलर कर देंगे। देन नाउ स्टूडेंट्स कम टू ग्रीन कलर, सॉरी लास्ट कलर इज येलो वन, सो लेट्स गो टू येलो कलर। सो येलो कलर का फर्स्ट नंबर है 445। 445 मीन्स 445 कैसे लिखेंगे 445 इस तरह से, सो यही हम फाइंड आउट करते हैं। इट्स हियर, लेट्स कलर। देन 16, 16 तो बहुत ही ईजी है, तो आता है आपको 1 6 16। देन 159, सो इट इज़ ऑल्सो ईजी, 159 कैसे लिखेंगे 159। ऑलराइट, सो 159 में हम कलर कर देते हैं येलो। ऑलराइट, देन 685,
600, 100 टेंस वंस, तो 685. ऑलराइट, और हम इसे कलर भी कर देंगे येलो. देन 600 प्लस 90 प्लस 9, ये एक्सपैंडेड फॉर्म में आपको गिवन है. सो इसको हम कैसे लिखेंगे? 699. ऑलराइट, 690 प्लस 9 इज इक्वल टू, हम कैसे लिखते हैं इसे? 699. देन है हमारे पास 70 प्लस 4, तो दिस इज वेरी इजी, 74. देन 1, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 1 प्लस 90 प्लस 80. ठीक है, हंड्रेड्स की प्लेस में इन्होंने कुछ भी नहीं दिया है, हंड्रेड्स की प्लेस में कुछ नहीं है, तो हम क्या करेंगे? सिंपली ऐड कर देंगे, 90 प्लस 80 कर देते हैं. 90 प्लस 80 0, और 9 प्लस 8 17, 170. ठीक है, इन दोनों को हमने ऐड कर दिया, 1 प्लस 170, और ये 1 भी तो ऐड करना है. सो क्या आ गया हमारा आंसर? 171. सो इसका आंसर क्या है? 1 प्लस 90 प्लस 80, 171. सो सबसे पहले हमने क्या कलर किया? 445. This is 445. Then 16. Then 159. 159 हमें कलर करना है. There is 159. Then 685. 685 कहाँ पर है? Let's search. ये था 685. Then 600 plus 99. So 699 में हमने यहाँ पर कलर किया था. Then 74. और लास्ट में 1 प्लस 90 प्लस 80 था, तो हमने ऐड कर दिया था इन डिजिट्स को, तो हमारा आंसर क्या आया था? 171 हमारा आंसर आया था यहाँ पे. तो 171 में हम कलर कर देंगे. ऑलराइट, ये येलो वाले हैं, इनको आप कलर कर दीजिए. सो दिस इज़ अ फाइनल टेबल. आप इस तरह से कलरिंग कर दीजिएगा इसमें. ऑलराइट स्टूडेंट्स, नाउ स्टूडेंट्स कम टू पेज नंबर 20. पेज नंबर 20 में आपसे क्या कह रहे हैं? देखिए, ये एक स्नेक है बड़ा सा, और इस पे ये एनिमल्स जंप कर रहे हैं. टरू, बनी और गबरू, डियर. ये बनी है और ये है एक फ्रॉग. ठीक है, टरू इज़ अ फ्रॉग. तो ये सब एनिमल्स यहाँ पर क्या करेंगे? जंप करेंगे, पर इनका वे ऑफ जंपिंग डिफरेंट है. देखिए, गबरू, बनी एंड टरू आर जंपिंग ऑल द वे. ये यहाँ पर जंप करने वाले हैं इन नंबर्स पर. गबरू जम्प्स ऑन एवरी 7th बॉक्स. अब जो गबरू है वो 7th बॉक्स पे जंप करता है. सपोज वो 90 पे है तो सीधे 97 पे जंप करेगा. ठीक है, और अगर 97 पे है तो नेक्स्ट जंप उसका होगा 104. सो एवरी 7th नंबर पे वो जंप करता है. सपोज अगर गबरू 0 पे है, ठीक है, तो अगला किस पे जंप करता है? वो 7 पे. देन नेक्स्ट जंप करेगा वो 14 पे. देन नेक्स्ट जंप करेगा वो 21 पे. देन नेक्स्ट जंप करेगा वो 28 पे. तो इस तरह से गबरू जंप करता है ऑन एवरी 7th बॉक्स. ठीक है, स्किप करते हुए चलता है. और अब जो बनी है, बनी कहाँ पे जंप करता है? बनी ऑन एवरी 5th बॉक्स. बनी 5th बॉक्स पे जंप करता है, यानी कि 0 पे है तो वो 5 पे जंप करेगा, देन 10 पे जंप करेगा, देन 15 पे जंप करेगा. स्किप काउंटिंग ऑफ 5. ऑलराइट. और तरु जो है वो एवरी 4th बॉक्स पे जंप करता है. यानी कि कैसे जंप करता है? अगर 0 पे है तो 4 पे जंप करेगा, देन 8 पे जंप करेगा. ठीक है, ऐसे ही सो ऑन ये जंप करते हैं. अब इन्हें इस स्नेक पे जंप कराना है, और ये स्टार्ट कैसे करते हैं? गबरू स्टार्ट करेगा 90 से. गबरू स्टार्ट्स जंपिंग फ्रॉम नंबर 90. बनी कहाँ से स्टार्ट करेगा? फ्रॉम नंबर 99. और तरु स्टार्ट्स जंपिंग फ्रॉम नंबर 106. तो स्टूडेंट, सबसे पहले हम गबरू का पैटर्न बना लेते हैं. ठीक है, गबरू 90 से स्टार्ट कर रहा है, और गबरू क्या करता है? जम्प्स ऑन एवरी 7th बॉक्स. 90 से स्टार्ट करेगा और 7th बॉक्स में जंप करेगा. सो लेट्स मेक द पैटर्न. तो स्टूडेंट, सबसे पहले हम गबरू का पैटर्न बनाते हैं. गबरू हमें पता चला है कि हर 7th बॉक्स पे जंप करता है. ठीक है, हर 7th बॉक्स पे जंप करने का मतलब है स्किप काउंटिंग ऑफ 7. तो अगर वो 90 से स्टार्ट कर रहा है, हमें गिवन है ना 90 से स्टार्ट कर रहा है, तो अगला स्टेप कहाँ लेगा? 97 में. 90 में हम 7 ऐड कर देंगे, तो क्या आ जाएगा? 97. ऐसे ही ऐड करते हुए चलेंगे.
97 के बाद कहाँ जाएगा, 97 में भी हम 7 ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 97 प्लस 7 104, ठीक है। देन हमारा पर नेक्स्ट क्या है, 104, देन 104 से 7 ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 7 प्लस 4 1, देन 1, तो ये आ गया 111, 111, 111 इसका नेक्स्ट स्टेप होगा। तो ये हर बार क्या कर रहा है, प्लस 7 हर स्टेप में +7, ऑलराइट, 7 नंबर ऐड करते हुए चल रहा है। देन 111 के बाद 118, देन +7 करेंगे तो क्या आएगा, 125। तो ऐसे ही हम सीरीज बना लेते हैं, ऑलराइट। तो स्टूडेंट्स ये सीरीज़ है गबरू की। इसमें गबरू ने क्या किया है, एवरी 7th नंबर पे जंप किया है। तो 90 से 97 में गया, 97 से 104 में गया, देन 111 में गया। तो हर नंबर पे हम +7 करते हुए चलेंगे, क्योंकि हमें क्या गिवन है, जब गबरू जम्प्स ऑन एवरी 7th बॉक्स, ठीक है। तो हर बार हमने +7 किया है, ऑलराइट। सो हमारे पास गबरू की सीरीज बन गई है। अब हम देखते हैं बनी क्या कर रहा है। बनी स्टार्ट्स जंपिंग फ्रॉम नंबर 99। तो बनी जो है 99 से स्टार्ट करेगा नंबर, और बनी एवरी 5th बॉक्स पे जंप करता है। मीन्स बनी अगर 99 पे है तो बनी कहाँ पे, एवरी 5th बॉक्स पे, यानी कि 104 पे जंप करेगा। 100, 101, 102, 103 ये सब स्किप कर देगा और सीधे 99 प्लस 5 दैट इज इक्वल टू 104। तो अगली जंप इसकी कहाँ पर होगी, 99 के बाद 104। देन 104 में अगर हम 5 ऐड कर देते हैं, क्योंकि ही जम्प्स ऑन एवरी 5th बॉक्स, तो 104 प्लस 99 इज इक्वल टू 109। और देखिए 109 पर ही बनी ने जंप किया है नेक्स्ट, ठीक है। तो ऐसे ही हमें सीरीज बनानी है अपनी। सो ये होगी हमारे बनी की सीरीज। बनी की सीरीज 99 से स्टार्टेड है। 99 में हम क्या ऐड करेंगे, 5 ऐड करेंगे, तो अगला हमारे पास नंबर आ जाएगा 104। ये हमारा अगला नंबर है 104, ठीक है। अब फिर से यहाँ पे इसने 5 स्टेप लिए थे, अब फिर से +5 करेंगे, तो 104 प्लस 5 कितना होता है, 5 प्लस 4 9, 0 एज इट इज़ 1, तो क्या आ गया 109। ये हम बनी की सीरीज बना रहे हैं। और फिर से +5 करेंगे, 109 प्लस 5 इज इक्वल टू कितना होता है 114, और यही इसका नेक्स्ट नंबर होगा जंप करने के लिए। तो ऐसे ही आप इसकी पूरी सीरीज बनाएंगे। फिर क्या आएगा, 119 आएगा, देन आएगा 124। तो लेट्स मेक द सीरीज ऑफ बनी। तो स्टूडेंट्स वी हैव मेड सीरीज फॉर बनी एज वेल। बनी पहले 99 में था तो 104 में जाएगा, देन 109, देन 114, देन 119, 124, इस तरह से जंप करते हुए जाएगा। हर नंबर पे हमने इसमें क्या किया है, एवरी 5th नंबर पे ये जंप कर रहा है, तो एवरी नंबर पे हमने 5 ऐड कर दिया है, ठीक है। +5 करते हुए हम चलेंगे तो हम पूरी सीरीज इसकी बना देंगे। नाउ स्टूडेंट्स बुक में हमें क्या गिवन है, आप टरू की सीरीज बनाते हैं तो टरू स्टार्ट जंपिंग फ्रॉम 106। तो 106 से वो स्टार्ट करेगा, और टरू कहाँ पे जंप करता है, टरू ऑन एवरी 4th बॉक्स, एवरी 4th बॉक्स पे ये जंप करता है। तो अगर ये 106 पे है, 106 यहाँ पे है, तो इसका 4th बॉक्स क्या होगा, इन तीनों को ये स्किप कर देगा और 4th बॉक्स में चला जाएगा, दैट मीन्स 110 में सीधा ये चला जाएगा, ठीक है। तो अगर हम ऐसा भी करते हैं, देखिए 106 प्लस 4, ठीक है, क्योंकि ये क्या कर रहा है, ही जम्प्स ऑन एवरी 4th बॉक्स, तो 106 प्लस 4 इज इक्वल टू 110। तो हम क्या करेंगे, हर नंबर पे 4 ऐड करते हुए चलेंगे और पूरी सीरीज बनाएंगे। तो ये देखिए स्टूडेंट्स, ये टरू की सीरीज है। 106 से शुरू किया उसने और 110 पे गया, यहाँ पर हमने क्या कर दिया, +4 कर दिया, ठीक है। अब हम फिर से करेंगे, +4 करते हैं, तो क्या आ जाएगा आंसर 114। देन 114 में हम +4 करते हैं तो आंसर हमारा क्या आ जाता है 118। देन 118 में हम +4 करेंगे, सो आंसर हमारा क्या आएगा 122, ठीक है, एंड सो ऑन। तो हम पहले पूरी सीरीज बना लेते हैं, आप भी बनाइए। सो स्टूडेंट्स हमने इन तीनों की सीरीज बना ली है, गबरू, बनी एंड टरू। ये सब इन तीनों की सीरीज है। टरू की सीरीज में हमने क्या किया, टरू एवरी 4th नंबर पे जंप करता था,
तो हमने 4 ऐड करके ये पूरी सीरीज़ बनाई है। 106 प्लस 10 सॉरी 106 प्लस 4 110, फिर 110 में ऐड करेंगे 4 तो 114, फिर 114 में ऐड किया हमने 4 तो क्या आया 118। तो ऐसे एवरी स्टेप पे हमने 4 ऐड करके ये सीरीज़ बना दी है। ठीक है, अब नेक्स्ट हम आ जाते हैं बुक पे कि आपसे क्या पूछा गया है इसमें। फर्स्ट क्वेश्चन है बनीज 10th जंप इज ऑन नंबर। बनी की 10th जंप कौन से नंबर पे होगी? तो देखते हैं, अब हमें सीरीज़ में देखना पड़ेगा क्योंकि अगर हम स्नेक में बनाते रहेंगे तो फिर बहुत कन्फ्यूजन हो जाएगा। तो हम इसे सीरीज़ में देखते हैं बनी की 10th जंप कौन से नंबर पे है। तो ये रही बनी की सीरीज़ और बनी की 10th जंप यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10th जंप है 149 पे। ऑलराइट, सो वील राइट द आंसर 149। आंसर में लिख दीजिए 149। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तरुज 10th जंप इज ऑन नंबर। तो तरु की 10th जंप कौन से नंबर पे है? इसके लिए भी हमें तरु की 8 9 10 यहाँ पर है तरु की 10th जंप। ऑलराइट, सो आंसर विल बी 146। तो यहाँ पर आप आंसर लिख दीजिए 146। ऑलराइट, अब गबरू की 10th जंप देखनी है। गबरूज 10th जंप विल बी ऑन नंबर। तो फिर से हम गबरू की सीरीज पर आते हैं। सो गबरू की 10th जंप 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो किस पे आ गए हम 160 पे। तो आंसर विल बी 160। सो आंसर यहाँ पर लिख दीजिए गबरूज 10th जंप विल बी ऑन नंबर 160। ऑलराइट, देन गबरू एंड बनी बोथ जंप ऑन नंबर्स 104 एंड डैश डैश। तो आपको फाइंड आउट करना है कौन से कॉमन नंबर्स हैं जिसमें गबरू और बनी दोनों ने जंप किया है। तो एक नंबर तो 104 ऑलरेडी गिवन है, बाकी नंबर्स क्या हैं रेस्ट ऑफ द नंबर्स, लेट्स चेक। तो देखिए इन दोनों की सीरीज़ में गबरू और बनी की सीरीज़ में हमें देखना है 104 तो कॉमन है और साथ ही साथ और कौन से नंबर्स कॉमन है देखते हैं। 139 कॉमन है दोनों में और क्या कॉमन है 174, क्योंकि इस पे तो सबने जंप किया है। तो इन दोनों पे 139 और 174 कॉमन नंबर्स हैं। ऑलराइट, सो राइट इन द आंसर 139 एंड 174। ऑलराइट, नाउ फाइंड आउट, यहाँ पर आ जाइए, टरू एंड बनी जंप ऑन नंबर्स। टरू एंड बनी, ठीक है, इन दोनों ने किन कॉमन नंबर्स पे जंप किया था। आप इनके पहले वाले आंसर्स नोट कर लीजिए, फिर हम ये वाले आंसर्स फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, सो टरू एंड बनी इनकी सीरीज में देखते हैं कौन कौन से कॉमन नंबर्स में इन्होंने जंप किया था। तो पहला कॉमन नंबर हमें इसमें दिख रहा है 114। 114 पे दोनों ने जंप किया। देन क्या जंप किया, ये नहीं है। देन इन्होंने जंप किया है 134। 134 पे दोनों ने जंप किया। देन जंप किया इन्होंने 154 पे। टरू एंड बनी दोनों के सीरीज में कॉमन नंबर्स हैं। ऑलराइट, देन एक 174 मिस हो गया था, दैट आई हैव रिटन। और कौन से नंबर्स कॉमन है, 174 भी इनमें कॉमन है। तो कौन कौन से नंबर्स हुए, 114, 134, 154 एंड 174। तो ये सारे नंबर्स आप लिख दीजिए आंसर में। So Taru and Bunny jumped on the numbers 114, 134, 154 और सब में कॉमन नंबर्स है हमारा 174। ठीक है, देन इज देयर एनी नंबर वेयर ऑल थ्री ऑफ देम जम्प्ड? यस, कौन सा नंबर था, अभी हमने डिस्कस किया था 174। इस पे तीनों ने जंप किया था क्योंकि ये एंड पॉइंट में आ रहे थे। ठीक है, तो 174 इज द आंसर। देन गेस हु विल फिनिश इन द लीस्ट जंप। लीस्ट मतलब सबसे कम। सबसे कम जंप्स में किसने ये सीरीज फिनिश करी है, डैश इन हाउ मैनी जंप्स, और कितने जंप्स में। ठीक है, तो ये देखते हैं हम। सो काउंट करते हैं कितनी जंप्स ली है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है, ये नंबर ऑफ जंप्स हैं। तो गबरू की कितनी हो गई, 12। अब है बनी। बनी ने कितनी जंप्स ली हैं, 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11, देन 154 से वहाँ गया होगा तो 12 13 14 15, इसकी हो गई 15 जम्प्स। और टरू टरू की इतनी जम्प्स हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, देन 12 13 14 15 16, तो टरू की हैं 16 जम्प्स, सॉरी टरू की हैं 17 जम्प्स, 174 वॉज मिस्ड। सो इनकी कितनी नंबर ऑफ जम्प्स हो गई, गबरू की है 12 जम्प्स, बनी की 15 और टरू की 17। तो हमसे पूछा गया था गेस हु विल फिनिश द इन द लीस्ट जम्प्स, तो सबसे कम जम्प्स किसकी हैं, गबरू की 12, ऑलराइट। सो वी विल राइट गबरू इन द आंसर, गेस हु विल फिनिश इन द लीस्ट जम्प्स, गबरू इन हाउ मेनी जम्प्स, कितनी जम्प्स ली थी उसने, 12 जम्प्स। तो आप यहाँ पर आंसर्स लिख दीजिए, ऑलराइट। सो कंप्लीट। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। देन कम टू नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 22। सो पेज नंबर 22, क्लास जंप, ठीक है। नो इट इज़ वेरी इजी एज कम्पेयर टू प्रीवियस वन, उसमें तो हम जंपिंग कर रहे थे, 3 अलग अलग मेथड से हमने जंपिंग की थी। दिस इज़ मच ईजियर, बट इसमें हम क्या सीखेंगे, फॉरवर्ड स्टेप्स लेना और बैकवर्ड भी सीखेंगे हम इसमें, बैकवर्ड भी हम करने वाले हैं, सो विच इज़ अ डिफरेंट कंसेप्ट देन फॉरवर्ड। सो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले क्या है, जंप 2 स्टेप्स फॉरवर्ड। 2 स्टेप्स फॉरवर्ड मीन्स आपको 2 ऐड करते हुए चलना है। जैसे क्या है, 104 से 106 में गया है, 104 में अगर हम 2 ऐड कर देते हैं तो हमारा आंसर क्या आता है, 106, ऑलराइट। तो यही यहाँ पर हुआ है कि हमने 2 ऐड करते हुए चलते हैं, हर स्टेप में हम 2 ऐड करेंगे, ऑलराइट। तो 104 106 108, सो 108 में अगर हम 2 ऐड कर देते हैं, 2 प्लस कर देते हैं, तो आंसर हमारा क्या आएगा, 110, ऑलराइट, 110 आएगा। और 110 में फिर से हम 2 ऐड करेंगे तो आंसर हमारा आएगा 112। तो ऐसे ही हमारी सीरीज बनेगी, ठीक है। सो 104 106 108, अब हम 109 नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे 110, 110। देन क्या आएगा, 112, देन 114 116 104 106 108 110 112 114 116 इज द सीरीज। इसमें हमने क्या किया है, हर स्टेप पे +2 कर दिया है, ऑलराइट। या फिर आप क्या कर सकते हैं, इसमें 1 स्किप करते हुए चल सकते हैं। जैसे 104 है, ठीक है, हमने 105 नहीं लिखा, हमने क्या लिख दिया डायरेक्टली, 106। देन हमने 107 नहीं लिखा, हमने लिख दिया 108। तो 1 स्टेप आप स्किप भी कर सकते हैं और 2 ऐड भी कर सकते हैं, ऑलराइट। देन नेक्स्ट में हमारे पास क्या है, जंप 2 स्टेप्स बैकवर्ड। अब बैकवर्ड मीन्स हमें माइनस कर देना है, पीछे की तरफ चलना है। तो अगर 262 है, ठीक है, माइनस कर देंगे 2, तो आंसर क्या आएगा हमारा, 260। वही यहाँ पे इन्होंने लिखा है। ऐसे ही 260 में अगर हम -2 कर देते हैं तो आंसर हमारा आ जाएगा 258। तो ऐसे ही हमें 2 सब्ट्रैक्ट करते हुए आगे बढ़ना है। तो 262 260 258, देन क्या आएगा, आप 2 तो यहाँ पर लिख दीजिए पहले ही, इससे आपको ईजी रहेगा, क्योंकि ये बहुत छोटी सी काउंटिंग है, तो इसमें हम 2 पहले ही लिख देते हैं। अगर बिगर स्टेप्स आपको माइनस करने होते हैं तो ये थोड़ा सा कभी कभी गलत भी हो जाता है। हमने 2 सब जगह लिख दिया। अब 58 में से 2 लेस कर दीजिए, कितना आ गया, 56। आंसर में हमने लिख दिया 56। देन 56 में से 2 माइनस कर दीजिए, क्या आंसर आ गया, 54। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं 54। देन क्या आएगा, 2 लेस करेंगे 52, देन 50। तो ये हमारी सीरीज़ बन गई है, 256, देन 254, देन 252, देन 250। नाउ स्टूडेंट्स, नेक्स्ट मैं आपसे कह रहे हैं जंप 10 स्टेप्स फॉरवर्ड, 10 स्टेप्स आपको आगे बढ़ना है। तो दिस इज़ वेरी इजी, 110 120 130, फिर क्या आएगा, 140 150 160 एंड 170, ऑलराइट। अब अगर आपसे कहा जाए जंप 10 स्टेप्स बैकवर्ड जाना है, तो हम 10 माइनस करते हुए चलेंगे। सो क्वेश्चन में गिवन है जंप 10 स्टेप्स बैकवर्ड। 200 था, 200 से हम 190 हुआ, देन 180। तो आप सिंपली इसमें क्या कर दीजिए,
1 1 हम यहाँ पर लिख देते हैं, ठीक है, और 10 10 माइनस करते हुए चलते हैं। तो 90 माइनस 80, 90 प्लस माइनस 10 इज इक्वल टू 80, देन 80 माइनस 10 इज इक्वल टू 70, देन 60, देन 50 एंड देन 40। तो ये हमारी सीरीज़ बन गई 200, 190, 180, 170, 160, 150 एंड 140। कंटिन्यू द पैटर्न। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, कंटिन्यू द पैटर्न हमें इसमें कंटिन्यू करना है। अब इसमें हमें दिया नहीं है कि आपको 10 फॉरवर्ड चलना है, 10 बैकवर्ड चलना है, 2 फॉरवर्ड चलना है, ऐसा कुछ नहीं गिवन है, हमें फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले क्या है, 550 से गए हैं 560 में, तो सिंपल 550 में इन्होंने क्या ऐड किया है, 10 ऐड किया है, तभी तो आया है 560। ऑलराइट, तो हम क्या करेंगे, 10 10 का ऐड करते हुए चलेंगे। 550 है तो आप ऐसे कर लीजिए, यहाँ पे 5 5 लिख दीजिए, ठीक है। अब लिखते हैं 60, 70, 80, 90। अब क्या होगा, अब हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, नेक्स्ट क्या आ जाता है, 590 में अगर हम 10 ऐड करते हैं तो 600, दिस विल बी 600। इस तरह से ये गलत भी हो जाता है, तो आप ध्यान से करेंगे, वैसे इजी स्टेप है। 600 और नेक्स्ट क्या हो जाएगा, 610, 10 10 हम ऐड करते हुए गए। ऑलराइट, सो इस तरह से हमने लिख दिया 580, 590, 600 एंड 610। देन 910 से स्टार्टेड है, तो 910, 920, 930, 940। तो नेक्स्ट क्या आएगा, सिंपल 950, 960, 970 एंड 980। देन 209 से जाना है हमें, बैकवर्ड जा रहे हैं। देखो इसमें क्या हो रहा है, 209 से 207 गए हैं, देन क्या होगा इसमें, 209 माइनस 207 करके देख लेते हैं कितना आता है, 2, यानी कि हमें 2 2 लेस करते हुए जाना है। सो 209, 207, देन 205, देन 203, देन क्या आएगा 201, 2 2 लेस करते हुए जाएंगे। देन अगर हम फिर से 2 लेस करेंगे तो आएगा 199, देन 2 लेस करेंगे तो आएगा 197। ऑलराइट, देन ये तो सिंपल है, सिर्फ एक सीरीज़ है। 401, 402, 403, 404, 405, 406 and 407। सो दिस इज़ द सीरीज़ एंड पेज नंबर 22 भी हमने कंप्लीट कर लिया है। इस चैप्टर का सेकंड पार्ट भी हो गया है कंप्लीट। थर्ड पार्ट के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स के लिंक में क्लिक करके थर्ड पार्ट देख सकते हैं। So next we will meet in the third part of this chapter. Thanks for watching and bye-bye.